चलिए। अरे बाप रे, ये क्या चीज़ है भाई साहब, ये क्या दिखा रहे हो आप? भाई साहब, दोस्तों नमस्कार। ये भाई साहब बाहर से आए हैं, इनको पता नहीं है कि ये कौन सी घास है। तो ये घास नहीं है भाई साहब, मैं आपको एक पौधा दिखा रहा हूँ। ये इसको वैसे हिंदी में बिच्छू घास भी बोलते हैं, लेकिन ये बिच्छू घास नहीं है। घास तो जानवर वगैरह खाते हैं, इसको तो कोई भी नहीं खा पाता ना, जानवर वगैरह। तो ये बिच्छू पौधा है ये। इसको छूने से झंझनाहट होती है शरीर में कुछ देर तक। और ऐसा कोई ख़ास वैसे मतलब ख़राब भी नहीं है, ठीक है। इसकी खासियत ये है कि इसकी सब्ज़ी बनती है सर्दियों में, गर्मियों में नहीं। गर्मी में तो गर्मियों में बना के तो गर्मी होती है ना इसकी। गर्मियों में बना तो गर्म होता है ये। और गर्म होता है, इसलिए गर्मियों में नहीं बनती है इसकी सब्ज़ी, सर्दियों में बनती है। सर्दियों में नई नई कोम्पलें भी आती है इसकी। अभी भी कोम्पलें इसकी है, क्योंकि बसंत ऋतु का समय है, तो अभी भी इसकी मुलायम से कोम्पलें हैं। और गर्मियों में तो लगभग लगभग इसके बीज आते हैं। तो इसकी पहले मैं इसकी खासियत बताता हूँ सब्ज़ी की। ये सब्ज़ी बनती है इसकी जैसे ये कोमल कोमल पत्ते, या ये इसकी टहनी निकाल दी और इसको धो के अच्छा सा धोना कैसे है, डंडी से ही धोना है। डंडी से धोना है, डंडी से धो के और ये इसको गर्म पानी में उबालना है पहले। और उबाल के अच्छी तरह उबाल के फिर इसको घोटा बनाना है, इसकी रबड़ी बनानी है। इसको हमारी पहाड़ी भाषा में कहीं कंडाली बोलते हैं तो कहीं कली बोलते हैं इसको। और खैर हिंदी में बाहर के लोग तो इसको बिच्छू घास बोलते हैं, लेकिन ये घास के तौर पर नहीं मानेंगे, हम इसको बिच्छू पौधा बोलेंगे हिंदी में। और गढ़वाली में तो खैर हमारी भाषा में तो इसको कंडाली बोलते हैं, कहीं कली बोलते हैं। तो इसकी खासियत है इसकी जो सब्ज़ी बनती है, जैसे पालक पनीर होता है, जब ये उबल जाता है तो इसको खूब घोटा बना के इसको, और जैसे इसमें जैसे बनाते हैं पालक पनीर वैसे ही बनता है ये। प्याज टमाटर वगैरह लहसुन वगैरह काट के, मिर्च मसाला टमाटर अच्छी तरह बना के, और जीरे का या जख्या का तड़का दे के, और बहुत बढ़िया बनता है। इसको धबड़ी भी बोलते हैं, धबड़ी भी बनाते हैं इसकी, हैं जैसे पतला बना के और थोड़ा मोटा बना दे पनीर डाल के, तो ये अच्छी सब्ज़ी बनती है इसकी। कोई पता नहीं लगा पाएगा कि कौन सी सब्ज़ी है, किसकी सब्ज़ी है। हर एक को लगेगा कि कोई नई सब्ज़ी है, पता नहीं, को जैसे पालक पनीर होता है ना, तो वैसे ही होता है ये। और दूसरी खासियत इसकी ये है कि जैसे पाँव में कभी कभार मोच आ जाती है, हैं, और ये कमर में कहीं झांस पड़ जाती है, तो ये भी कहते हैं कि थोड़ा सा 3 या 5 बार इसकी झाड़ लगाने से ना वो दर्द कम हो जाता है। मोच का जो दर्द होता है वो कम हो जाता है, कमर में जो झांस पड़ी रहती है। तो एक प्रकार से का ये टोन है, ये टोन होता है ना। तो जैसे कई प्रकार के टोन होते हैं ना, तो उससे जो दर्द होता है वो कम होता है। और एक रोग का निवारण और करता है ये, जब इसके बीज निकलते हैं, बीज सूखे बीज आते हैं इसके ऊपर ऊपर, जो बीज सूखे रहते हैं, अब गर्मियों में आने लग जाएंगे इसके बीज, तो इसको बीज निकाल के और सरसों के तेल में उबालते हैं। आप पहले थोड़ा सा तेल लें, ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि थोड़े से में आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे 200-250 ग्राम तेल में, सरसों के तेल में इसके बीज को उबाल के, और जैसे बीज काला पड़ जाए तो इसको छान के, और तेल अलग और बीज अलग निकाल के इसको कहीं गड्ढे में दबा दें, ताकि बीज तो जहर बन जाता है ना, ताकि किसी जानवर का मुँह न लगे। और जो तेल होता है उसको ठंडा करके एक शीशे में रख दें। और जोड़ों के दर्द में, घुटनों के दर्द में, अक्सर घुटने के दर्द की शिकायत होती है, तो ये उस रोग का निवारण करता है ये। घुटनों के दर्द, कहीं पर भी दर्द हो, मुझे एक योगी बाबा ने बताया था कि इसका बीज ये जोड़ों के दर्द, कमर दर्द वगैरह, जहाँ भी शरीर का कोई दर्द होता है, तो उसकी मालिश करने से
और ये दर्द कम हो जाता है, ये उस रोग का निवारण करता है ये, हैं। तो भाई बहनों, मैंने आज इस कंडाली की, कली की और बिच्छू पौधे की आपको विशेषता बताई। और फिर ये और भी है कि एक खासियत इसकी, खासियत तो क्या है ना, लेकिन ये है कि जैसे हम बच्चों को डराते हैं, कोई शरारत करता है ना, छोटे छोटे बच्चे होते तो हमें भी डराते थे हमारे मम्मी पापा। वो जैसे हम कोई शरारत करते थे या कोई बच्चा शरारत करता तो इसकी टहनी तोड़ के तो उसको डराते हैं, क्योंकि झंझनाहट होती है, बहुत भयंकर झंझनाहट होती है। तो ये भी काम करता है ये, है ना। और बाहर वालों जो बाहर से आते हैं तो बाहर वालों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए इस पौधे का, क्योंकि इसका पता उनको पता नहीं होता नहीं कि कौन सी घास है। यूँ पकड़ दिया तो फिर काफ़ी देर तक, लगभग 1 घंटे तक झंझनाहट रहेगी इसकी, बहुत बुरी तरह, है ना। तो ये ऐसा भी है ना। तो वैसे कोई ख़राब पौधा नहीं है, और विशेषता गुण इसके अच्छे हैं। और बस अवगुण तो अपना आप ही में छूने से या जब कोई छुए तो तब ये अवगुण भी नहीं मानेंगे इसको, तो एक डरावना सा हो जाता है। लेकिन अपरिचित आदमी के लिए ये ऐसा है कि इसको छुए ना। और बाकी मैंने आज इसकी विशेषता बताई है। और भाई बहनों, अब मैं इसी विषय के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले विषय के लिए आपके साथ कुछ और साझा करूँगा। तो मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।